कारणवश रुक्मिणी मंगलवाले दिन ही भागवत जी को विश्राम देना पड़े तो न कहने वाले को दोष लगता है और न सुनने वाले। कितनी मांगलिक की कथा। आइए सभी भक्त 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन और उसके बाद में उस विराट स्वरूप परमात्मा से अपना संबंध स्थापित कर ले, फिर आगे जैसी हरी इच्छा ऐसा कार्य होगा। सभी भक्त 2 बार नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोले नारायण भगवान की जय। कल भगवान ने क्या किया? इंद्र की पूजा रुकवा करके अब गोवर्धन महाराज जी का पूजन करवाया। अब शाम हो गई तो सभी ने कहा कहाँ जाएंगे? वहीं गोवर्धन महाराज जी की तलहटी में और विश्राम किया। इधर नारद जी कहाँ पहुंचे? स्वर्गलोक में। और इंद्र से कहा, बोले ब्रज में एक 7 वर्ष के बच्चे ने और आपकी पूजा रुकवा दी। इंद्र ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सब जानते हैं अगर हमारी पूजा रोकी गई तो इसका परिणाम सुखद होता है। बोले मैं वृत्तासुर विजयी हूँ। वृत्तासुर विजयी देवराज और सह सकता ये अभिमान नहीं, और मैं सुर नायक कहलाता हूँ और ये उस बालक को ध्यान नहीं। बोले मैंने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त, इसलिए कोई हमारी पूजा रुकवा नहीं सकता। तो नारद जी ने कहा अगर विश्वास नहीं तो अपने सेवकों को भेज दो और देख लें, तुम्हारी जगह पे सारे ब्रज के ग्वाल वाल आज उस पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। आज इंद्र ने अपने सेवकों को भेजा, जाओ देख करके आओ, हमारी पूजा की ध्यान नहीं हुई। सो सेवक आए, सेवक ने आकर के कहा महाराज तुम्हारी पूजा नहीं हो। वहाँ सभी गोप ग्वाल आज जो है वो एक पहाड़ को पूज रहे हैं। इंद्र ने उसी समय 49 पवनों को बुलाया जो प्रलय काल के समय छोड़े जाते हैं। आज शाम वर्तक आज मेघों को इंद्र ने बुलाया और पवन से कहा इस तरीके से कहो कि ब्रज को ले जाकर के उड़ा करके और
समुद्र में डुबा दो। नेमों से कहा ऐसे वर्षों कि ब्रज का पता ही नहीं लगे इस पृथ्वी पर कहीं ब्रज था या नहीं था। आज 49 पवन चले हैं। यशोदा मैया ने देखा आकाश में घटाएं घिर आई हैं, आंधियां सी उठ रही हैं। बाबा नंद ने कहा कन्हैया तेरे हटने आज ब्रज का बंटा ढार कर दिया है। देखो इंद्र कितना क्रोध कर रहा है। कन्हैया ने कहा बाबा मैंने तो एक प्रस्ताव दिया है, उसको मानना और या ना मानना ये दोनों आपके ऊपर थे। जिस समय यशोदा मैया को देखा भगवान ने जैसे हवा के चलने पर केले का पत्ता कांपता है इस तरीके से यशोदा मैया कांप रही। भगवान ने कहा भैया चिंता मत कर। भैया ने कहा लाला चिंता नहीं करूं तो क्या करूं? तू देख रहा है कैसी घनघोर घटाएं गिराई हैं, आंधी सी आ रही है। आज कन्हैया ने कहा भैया रात स्वप्न में मेरे गोवर्धन भगवान आए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि जब तुम मेरी पूजा करवाओगे तो इंद्र क्रोध करेगा, 7 दिन तक वो आंधियां चलाएगा, पानी बरसाएगा। उस समय तुम घबराना नहीं, मुझको उठा लेना, मैं फूल के समान हल्का हो जाऊंगा। तो भैया ने कहा दादा देर क्यों कर रहा है, खाना गोवर्धन। तो कन्हैया ने कहा भैया वो तो द्वापर की बात है तो उठा लिया है। बोले डालडा खाते जो रात उठाते गोवर्धन क्या था, हो गए सतयुग में बलवान निपट गए सस्ते में भगवान। अब जो कमाना होता ना तो इलेक्शन लड़ना होता श्याम, तो इलेक्शन लड़ना होता। तो बोले भैया ये नहीं उठेगा। अरे सब वो कुबाल अपने अपने हाथ लगाए तब कहीं जा करके ये गोवर्धन उठेगा। आज सभी गोप वालों ने हाथ लगाए हैं, भगवान ने अपना हाथ लगाया लेकिन गोवर्धन महाराज की टस से मस नहीं। उठना तो बड़ी दूर की बात, हिले तक नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो आ गया, अभी शक्ति नहीं। और जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक अकेला ब्रह्म कुछ कर ही नहीं सकता। आदि शंकराचार्य जी ने शक्ति का खंडन किया। उन्होंने कहा शक्ति कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है शक्ति। अब शक्ति ने विचार किया जब आदि शंकराचार्य मेरा खंडन कर रहे हैं तो मेरा मंडन कौन करेगा? मुझे तो लोग जानेंगे ही नहीं। आज उस शक्ति ने गुजरिया का रूप बनाया और अब दही बेचने के लिए निकली। शंकराचार्य महाराज जी की कुटिया के पास में पहुंची और पहुंच करके आवाज लगाई दही लो दही। शंकराचार्य महाराज जी उठे अपना कमंडल लेकर के दही लेने के लिए। शक्ति ने अपनी शक्ति खींच ली और शंकराचार्य महाराज जी गिर पड़े। फिर शंकराचार्य संभले और फिर उठे, फिर शक्ति ने अपनी शक्ति खींच ली। शंकराचार्य महाराज जी फिर गिर गए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। शंकराचार्य जी ने आवाज लगाई, बोले बेटी ऐसा कर तू कुटिया के अंदर आ जा और कुटिया के अंदर आकर के मुझे दही दे दो। उस गुजरी ने कहा महाराज मैं ऐसी गुजरी नहीं हूं जो घर के अंदर जाकर के दही बेचूं। अगर दही देना है तो तुम्हें दरवाजे पर आना पड़ेगा। तो शंकराचार्य महाराज जी के मुंह से निकला बेटी आज मुझमें वो शक्ति नहीं रही। तो उस गुजरी ने कहा महाराज शक्ति भी क्या कुछ होती है? शंकराचार्य महाराज जी की बुद्धि चेतना को प्राप्त हुई। बोले शक्ति के बिना कुछ है ही नहीं, शक्ति ही सब कुछ है।
अकेला ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता जब तक शक्ति नहीं है। आज राधा मैया आई है और जैसे राधा और श्याम की दृष्टि मिली, कोई जान ही नहीं पाया तब क्या हो गया, भगवान की उंगली पर गोवर्धन उठ गया। प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की। अब बड़ा आनंद मंगल है। यशोदा मैया ने कहा भैया गोप वालों अपनी अपनी लाठियां लगाए रहना, हमारा कन्हैया बहुत छोटा है, कहीं इसका हाथ न टूट जाए। गोप वालों ने कहा भैया क्या तुम ये समझ रहे कि तुम्हारे कन्हैया ने उंगली पे गोवर्धन उठा रखा है? अरे ये तो हमारी सबकी लाठियों पे टिका हुआ है। अगर हम लाठी में लगाए होते और ये नीचे आ गया होता, कन्हैया तो वैसे अपने हाथ लगाए हुए थे। तो भगवान ने कहा क्या मैं हाथ थोड़ा नीचे कर दूं? गोप वालों ने कहा बिल्कुल कर लीजिए, आप बैठिए आराम करिए, ये सब रुका रहेगा। वो जैसे भगवान ने अपना थोड़ा सा हाथ नीचे किया, गोवर्धन महाराज भी भरा के आने लगे। सभी ने कहा त्राहिमाम त्राहिमाम। तो भगवान ने हाथ लगाया। ललिता ने कहा राधा से, राधा तुम श्याम पर दृष्टि मत बढ़ाओ, क्योंकि कहीं बनवारी का ध्यान बट गया तो गोवर्धन गिर जाएगा। जैसे राधा ने अपनी दृष्टि नीचे की कि भगवान का हाथ कांपने लगा। भगवान ने कहा राधे तुम्हारी दृष्टि पर ही ये गोवर्धन टिका हुआ है, इसलिए दृष्टि बनाए रहो। और राधा रानी की कृपा जिस पे बनी रही तो चाहे कुछ भी कर सकता है। आज बड़ा आनंद मंगल है। अब देखिए बाहर और अंदर की बिल्कुल कोई चीज न बाहर कम है न अंदर कम है। जब आकाश में पानी बरसता है तो इंद्रधनुष निकलता है, निकलता है। तो बाहर इंद्रधनुष निकला हुआ है। बोले अब गोवर्धन महाराज जी के नीचे क्या था? भगवान श्याम सुंदर ने जो मुकुट अपने सिर पे बांध रखा है उसमें क्या लगा हुआ है? मोर पंख। तो बाहर इंद्रधनुष में उसमें 9 रंग होते हैं और इसमें भी तमाम रंग हैं। तो बाहर की और अंदर की समता हो गई। बोले जब पानी बरसता है तो एक झुर्री पर जीव होता है, तो ची 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 करके बोलता रहता है। बोले यानी ऐसा लगता है मानो कहीं पायल बज रही, उर्दू बज रही, इस तरीके से वो बोलता है। तो बोले बाहर झुर्री बोल रही है। अब गोवर्धन महाराज जी के नीचे क्या है? बोले अगर बाहर झुर्री बोल रही है तो गोवर्धन महाराज जी के नीचे क्या जो गोपियों ने पायजे पहन रखी है वो बजनी है, बजती है। बाहर अगर झुर्री बोल रही है तो गोवर्धन महाराज जी के नीचे गोपियों की पायल बज रही है। बोले जब जल बरसता है आकाश से तो बिजली कड़कती है, कड़कती है नहीं, तब बरसात। गोवर्धन महाराज जी के नीचे क्या है? बोले अगर बाहर बिजली कड़क रही है तो गोवर्धन महाराज जी के नीचे जो गोपियां हैं बोले वो कामिनियां दमक रही है, इधर से उधर चल रही है। तो बाहर की और अंदर की समता होगी। बोले जब बरसात होती है तो बादल गड़गड़ाते हैं, तो बाहर जो है वो बादल गर्जना कर रहे हैं, लेकिन गोवर्धन महाराज जी के नीचे क्या है? बोले अगर बाहर मेघ गर्जना कर रहे हैं तो गोवर्धन महाराज जी के नीचे भगवान श्याम सुंदर अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। बाहर से अंदर कोई चीज कम नहीं, एक चीज ज्यादा है, ज्यादा।
बोले जब जल बसता है तो सूर्य का दर्शन नहीं होता, अंधेरा सा होता है, बाहर अंधेरा। लेकिन गोवर्धन महाराज जी के नीचे भगवान श्याम सुंदर ने जो कौस्तुभ मणि पहन रखी है उसका प्रकाश है। तो एक चीज बाहर से और अंदर अधिक, और भगवान कन्हैया की और इंद्र महाराज जी की बिना ताल ही बात हो रही है। भगवान ने इंद्र से कहा कि इंद्र ये बात बिल्कुल मन से निकाल देना कि ब्रजनंदन 7 वर्ष का है। अरे अगर सुरा का नशा, अगर तुमने सुरा पी रखी है, सोमरस पी रखा है, ठीक, तो मैंने भी गोरस पिया है। और ब्रजवासी तो ब्रज में ही मौज उड़ाएंगे। और बात बढ़ी यदि आगे तो सुरराज और स्वर्ग में रहने पाएंगे। ना तुम स्वर्ग के राजा रहोगे और ना स्वर्ग रहेगा। बिना तार के ये बात बढ़ी। 7 दिन लगातार बरसात होती रही, आंधियां चलती रही। लेकिन आज भगवान ने क्या किया, उसी समय आकाश से अग्नि, गोवर्धन महाराज जी से अग्नि प्रकट, जो आकाश से जल आ रहा था भगवान ने उसको घी बना दिया। वो तो कुछ भी कर सकता है। पत्ते पत्ते की काट निराली पर उसके हाथ कतरनी कहीं नहीं। आप देखिए, केले का पत्ता देखिए, आम का पत्ता देखिए, नीम का पत्ता देखिए, बबूल का पत्ता देखिए, बरगद का पत्ता देखिए, पीपल का पत्ता देखिए, हर पत्ते की अलग डिजाइन होगी, अलग। क्या उसके हाथ में आपने कहीं कैंची देखी है? बोले पत्ते पत्ते की काट निराली पर उसके हाथ कतरनी कहीं नहीं। अब चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी से लेकर के और हाथी तक सबको खिलाता है, खिलाता है नहीं है? पर उसके भरे भंडारे कहीं नहीं। कभी आपने उसे गेहूं, बाजरा, जौ इकट्ठे करते हुए देखा है? फिर भी सबका पालन करता है। तो वो कुछ भी कर सकता। आज भगवान ने उसको जल को जो है घी बना, और जैसे अग्नि पे घी पड़ा तो लपटे नहीं। श्यामंतक आदि में हाथ खड़े हुए, 49 पवनों का पता नहीं लगा कि आए भी थे या नहीं आए थे। पहुंचे स्वर्ग में, इंद्र ने कहा भैया ब्रज को डुबो दिया। बोले महाराज डुबोने की बात कर रहे हो, एक बूंद तक नहीं गिरी ब्रज में। 7 दिन हमने बिल्कुल सांस नहीं ली, मूसलाधार बरसात की, लेकिन एक बूंद नहीं। 49 पवनों से कहा तुमने ब्रज को उड़ा करके क्या समुद्र में डुबो दिया? बोले महाराज आप उसकी बात कर रहे हो, हमसे पत्ता भी वहां से नहीं उड़ाया। इंद्र ने कहा फिर मैं चलता। आज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर के चला। भगवान ने विचार किया आ रहा है, लेकिन अभी इसका अहंकार नहीं गया। तो भगवान ने क्या किया, एको हम बहुश्याम, आज परमात्मा एक से अनेक हो गए। जैसे इंद्र ने ब्रज में प्रवेश किया है तो पत्ते पत्ते में उसे भगवान घनश्याम की झांकी नजर आने लगी। पत्ते पत्ते में श्याम दिखाई दे रहा है। इंद्र ऐरावत कूद पड़ा और दंडवत उसने आज ब्रज भूमि को प्रणाम किया। भगवान ने गोवर्धन रखा, इंद्र आए और इंद्र ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने इंद्र को
क्षमा कर दिया। इंद्र ने आज कामधेनु के दूध से भगवान श्याम सुंदर का अभिषेक किया है और वहीं पर भगवान का एक नाम पड़ा है, क्या? गोविंद। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। बोले 7 दिन लगातार प्रसाद होती है, लेकिन वो जल गया। एक संत ने कहा कि एक बार भगवान राम जब लंका से विजय करके लौटे तो सीता मैया ने कहा, बोले मेरी इच्छा है कि हम 101 ब्राह्मणों को भोजन करें। तो भगवान राम ने कहा, सीता ब्राह्मणों से दूर ही रहो, किसी में भलाई है, किसी में भलाई। सीता मैया ने कहा, महाराज आप बड़े विचित्र हो, आपको तो मेरा और उत्साह बढ़ाना ही चाहिए। तो उसी समय भगवान ने अगस्त महाराज जी का आह्वान किया, महाराज अयोध्या में पधारो। अगस्त महाराज जी आए अयोध्या में। तो भगवान राम ने कहा, सीता ऐसा करो, आज इन बाबा जी को खिला दो। 101 कही थी, आज ये खिला दो, कल 100 खिला दो। तो अगस्त महाराज जी से कहा, महाराज अपना वही स्वरूप दिखा देना है, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, पूरे स्वरूप आज वही रूप दिखा देना। आंखों आंखों में ही भगवान राम और अगस्त महाराज जी की बात हो गई। सीता मैया भोजन बनाने लगी और कटोरी में, थाली में, छोटी छोटी कटोरी में सब्जी लेकर के आई, 2 पूरी रख कर के लाई। अगस्त महाराज जी से कहा, महाराज शुरू करो। तो अगस्त महाराज जी ने कहा, देवी बताओ ये सब्जी उठा करके हम अपने कौन से मान बताओ। तो सीता मैया ने कहा, महाराज आप भोजन करो, गरम गरम खिलाएंगी। तो सीता मैया भोजन बनाने लगी, अगस्त महाराज जी चीमने लगे। अब सीता मैया पसीने पसीने हो, अपनी तीनों बहनों को बुला दिया, बोले आप सहयोग करो। तो आज उर्मिला, कीर्ति, मांडवी सब भोजन बना रहे। अगस्त महाराज जी तृप्त नहीं हुए। सीता मैया ने विचार किया, अगर अगस्त महाराज जी कहीं बाबा भूखे रह गए तो बदनामी करेंगे। आज पार्वती मैया का ध्यान किया, मैया आकर के आज हमारी लाज रखें। आज अन्नपूर्णा आ गई, साक्षात गणेश महाराज जी हलवाई बन करके आए हैं। वो कचुली और वो रख कर, हथा रख करके अपने कांधे पर, और गणेश महाराज जी हलवाई बन करके आए। कार्तिकेय महाराज जी लोई बना रहे हैं और गणेश महाराज जी निकाल रहे हैं। अन्नपूर्णा मैया भोजन बना रही है, लेकिन अगस्त महाराज जी तृप्त नहीं हुए। तो सीता आई। सीता ने कहा, महाराज ऐसा करो, जब आधा भोजन हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। अगस्त महाराज जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, जब आधा हो जाएगा तब हम जल पी लेंगे। तो सीता मैया के तो प्राण निकल गए। भगवान राम के पास में पहुंची, महाराज अभी बाबा जी का आधा ही भोजन नहीं हो पाया है। आज भगवान राम ने इशारा किया, महाराज अब शांत हो जाओ। अगस्त महाराज जी ने कहा, देवी ऐसा करो, जल पिलाओ। सीता मैया ने कहा, महाराज भोजन की श्रद्धा थी, अब जल की श्रद्धा ही नहीं रही, तुमने तो श्रद्धा की बिल्कुल टांग ही तोड़ दी। तो अगस्त महाराज जी ने कहा, जल को पिला देना चाहिए। भगवान राम ने कहा, महाराज त्रेता में तुमने भोजन कर दिया है और द्वापर में जब हमारा कृष्णा अवतार होगा तब हम तुम्हें जल पिलाएंगे। तो बोले भगवान कृष्ण ने आज अगस्त महाराज जी का आह्वान किया और अगस्त महाराज जी से कहा, महाराज आज वो त्रेता वाली अपनी प्यास बुझा दो। तो अगस्त महाराज जी वो सारा जल सौंप गए। एक संत ने कहा, भगवान ने घी बनाया था, अग्नि बनाई थी, और घी जब अग्नि पे गिरता है तो क्या होता है, भस्म हो जाता है।
इसलिए जल की एक बूंद खैर कुछ भी हो, लेकिन वहाँ कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा था। आज बड़ा आनंद मंगल है। इंद्र ने भगवान की प्रार्थना की और भगवान ने क्षमा कर। इसके बाद में भगवान ने क्या किया, बोले आज गौचारण किया भगवान ने, और भगवान ने कहा भैया आज हम सब लोग कल ऐसा करेंगे, एकत्रित होकर के भोजन करेंगे, सब इकट्ठे होकर के भोजन करेंगे। सभी गोपाल अपने अपने करके आए। एक ब्राह्मण का बेटा था मधुमंगल, वो अपने घर से वृंदावनी बनवा करके ले आया और उनको वो एक पेड़ की आड़ में पहुंच बैठ गया और उसने विचार किया कि अगर हमने एक कन्हैया को दी तो कन्हैया अपने घर का है, सब हमारा उपहास उड़ाएंगे, कहेंगे इसकी माता को कुछ बनाना ही नहीं आता। तो मधुमंगल को वृंदावनी कड़ी जो है पीने लगा। भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान ने कहा मधुमंगल अरे तुम्हें मुझे भी खिलाना चाहिए। तो मधुमंगल और जल्दी जल्दी सो मधुमंगल के वो यहाँ से कड़ी पहने लगी। भगवान भाग करके आए और भगवान ने मधुमंगल का मुंह चाट लिया, कहा इतना बढ़िया भोजन और तुमने हमें नहीं करवाया है। आज सभी ने अपना भोजन एकत्रित किया है। पत्तों की एक बड़ी पत्तल और क्षण भर में ही तैयार हुई और जीवने लगे सब भली भांति और ऐसी अभेद जो नार हुई। एक पत्तों की एक बड़ी सी पत्तल तैयार की गई और सब लाइन से बैठे, भोजन शुरू हो गया। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, हम भगवान ने अवतार दिया, चलो हम दर्शन करके आते, चलो दर्शन करते। तो ब्रह्मा जी चले दर्शन करने के लिए और वहां भोजन चल रहा है, पंक्ति से हम सब बैठे हैं गोला बना करके। तो ब्रह्मा जी ने देखा भोजन करते हुए भगवान सभी गोप वालों के साथ में एक पत्तल पे ही भोजन कर रहे। ब्रह्मा जी के मन में भ्रम हो गया, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता जो झूठा भोजन कर रहा है। बोले काली कमली ओढ़े फिरता और वन वन में गाय चराता है और वालों के साथ बैठ कर फिर और माखन रोटी को खाता है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता, और अगर ये ब्रह्म है तो इसकी हम परीक्षा लें। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, गाय और बछड़ों का हरण कर दिया। हरण तो वो ग्वाल ने कहा भैया अपनी गाय कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो भगवान ने कहा आप लोग बैठे, जो पंक्ति अभी बन गई है अगर तुम लोग जाओगे तो ऐसी पंक्ति बन नहीं पाएगी। हम और बलराम बीच में बैठे, इसलिए हम लोग जाकर के गाय और बछड़ों को दिखाते हैं। जब तक भगवान गाय और बछड़ों को देखने गए, ब्रह्मा जी ने क्या किया, गोप ग्वालों का भी हरण कर दिया, अपनी ब्रह्मपुरी में ले गए। अब बलराम जी ने कहा कन्हैया एक नहीं दो दो आश्चर्य महान हुए। बोले गाय बछड़ों की बात क्या, गोप ग्वाल तक अंतर ध्यान हुई। और कन्हैया अगर गाय बछड़ों की बात की तो हम समझा देते उन्हें, बाबा नंद समझा देते और मान जाते, लेकिन अब तो उनके बच्चे भी गायब हैं, अब कैसे समझाने से भी नहीं मानेंगे। भगवान ने कहा दाऊ हम तुमको लोग है ना, बस दो ही काफी है,
आज भगवान ने कहा एको हम बहुश्याम, आज परमात्मा एक से अनेक, गायों के रूप में भी वो परमात्मा, बछड़ों के रूप में भी परमात्मा, और ग्वाल वालों के रूप में भी परमात्मा। आज जो गाय जिस खूंटे पर बनती थी उसी खूंटे पर पहुंची। 1 वर्ष तक एक क्रम चलता रहा। इसी बीच में आज राधा के साथ में कन्हैया का भांडीर वन में विवाह हुआ राधा के साथ में, क्योंकि उस समय भगवान भी गोपों के रूप में, भगवान ही गोपवत थे, और ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ा है भगवान कर दिया। भागवत जी में कथा नहीं है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान श्याम सुंदर और राधा का विवाह पढ़ा है भांडे। तो एक वर्ष तो ब्रह्मा जी ने विचार किया चलो देखें, जो अपने आप को ब्रह्म बता रहा है अब क्या दशा होगी उसकी। अब तो ब्रज वालों ने मार मार करके उसको निकाल दिया। सो ब्रह्मा जी आए ब्रह्मपुरी से, क्या देखा, वैसे ही गाय बछड़े चल रहे हैं, वो ग्वाल वैसे ही बैठे हुए, भोजन का क्रम कोई है, भोजन चल रहा है। ब्रह्मा जी ने विचार किया है अभी तो इन्हें हम ब्रह्मलोक में छोड़ कर गया, जल्दी है यहाँ। सो ब्रह्मा जी ने अपना हंस वापिस दौड़ाया। सो ब्रह्मलोक में पहुंचे, वहां भी वो ग्वाल गाय बछड़े सब। तो ब्रह्मा जी ने फिर हंस से कहा चलो। हंस फिर उड़ करके वृंदावन में आया तो क्या देखा, कोई क्रम भोजन चल रहा है। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये शायद हमारी ब्रह्मपुरी का कोई शॉर्टकट रास्ता है, जब हम यहाँ आते हैं तब ये ले आता है, और जैसे हम यहाँ से जाते हैं ये वहाँ कर आता है। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी हम भी अपने थोड़ी माया। तो भगवान ने आज क्या किया, ब्रह्मपुरी में पहुंचे और ब्रह्मा का रूप धारण किया। सुद्वार का देख ही रहा था सुबह से ब्रह्मा जी दौड़ रहे, भगवान पसीना से द्वार पाल ने कहा महाराज क्या है। जो भगवान ब्रह्मा बने थे उन्होंने कहा क्या बताएं, कुर्सी की बात, नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, नकली। द्वारपाल ने कहा महाराज आप जाकर के अंदर निश्चिंत होकर के बैठे, और कहो तो नकली ब्रह्मा है तो सेवा भी कर। भगवान ने कहा कर दी। तो ब्रह्मा जी को कोई भ्रम ही नहीं था, भगवान जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। इधर ब्रह्मा जी जैसे ही आए, द्वारपाल उन्होंने आपस में सलाह की अभी नहीं, जब एक पास में आ जाए तब पकड़ लेना। तो ब्रह्मा जी को कोई भ्रम ही नहीं था कि पकड़े भी जाएंगे। सो द्वारपालों ने चारों तरफ से घेर करके पकड़ लिया। सो ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या कर रहे, हम तुम्हारे ब्रह्मा हैं। उसने कहा अपने ब्रह्मा जी बिल्कुल सही कहते थे। सो कोई चार छेदा ब्रह्मा जी की पीठ में रसी थी। ब्रह्मा जी ने कहा अपने ब्रह्मा, बोले हाँ हमारे ब्रह्मा। बोले कहाँ है, बोले अंदर। तो बोले ऐसा करो अपने ब्रह्मा से मिला दो। आज ब्रह्मा जी को द्वारपाल पकड़ करके और जो ब्रह्मा बने हुए भगवान बैठे हुए उनके पास ले गए। ब्रह्मा जी ने आज भगवान की स्तुति की है। बोले नौमी ध्रुव से तड़ितंबराय गुंजावतंस परिपे छल संयुगाय। बोले आज ब्रह्मा जी की, वो ब्रह्मा जी ने भगवान की कन्हैया की स्तुति की, और एक श्लोक में नहीं 40 श्लोकों में स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। इंद्र ने केवल 7 श्लोकों में भगवान की स्तुति की थी,
और भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा ब्रह्मा ने कहा महाराज गलती हो गई। भगवान ने कहा तुमसे एक गलती हुई होती तो हम बताते। अरे तुमने तो गलतियों पे गलतियां की हैं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज सो क्या की? बोले बगुला श्वेत तीनों कोयल बैन दीन। तुमने क्या किया? बगुला को सफेद बना दिया। अब करता क्या है? बोले मछली खाता है। कोयल तो कितनी सुंदर आवाज देती और उसका स्वरूप जो है तुमने काला कर दिया। अगर बगुला वाला रूप तुम कोयल को दे देते तो ब्रह्मा तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? बोले बगुला श्वेत तीनों अब कोयल बैन तीनों। अब मुगल जहां पछा रही थी, जहां मुगल लोग गायों को काटते हैं वहां तुमने क्या किया? मेवा बो दी। और ब्रज में करील बोयो, जहां हमारे भक्त रहते हैं वहां तुमने क्या किया? करील बो दिया। करील का कांटा देखा है? इतना लंबा होता है और बहुत मजबूत होता है। अगर पांव कहीं पड़ जाए तो पांव फाड़ करके ऊपर निकल जाए, इतना मजबूत करील का कांटा होता है। तुमने वो करील जो है ब्रज में बो दिया। बोले नाम तो है चतुरा पर चूकत ही चलो गयो। है ब्रह्मा तुम्हारी एक गलती नहीं, तुमने तो गलतियों पे गलतियां की हैं। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा के और इंद्र के अपराध में अंतर है। क्या अंतर है? इंद्र महाराज जी ने 7 दिन तक भगवान को और भगवान के भक्तों को अलग नहीं होने दिया, मिला के रखा। इसलिए इंद्र का अपराध क्षम्य है। और ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक भगवान और भगवान के भक्तों को मिलने नहीं दिया, अलग रखा है। परमात्मा सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपने भक्तों से उसका बिछोह सहन नहीं होता। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। बोले भगवान नित्य नई लीलाएं कर रहे। भगवान ने गोपिकाओं से एक वादा किया, जब अगली शरद पूर्णिमा को और निर्मल चंद्रिका खिली होगी। भगवान ने एक वादा किया। बोले आगे जब शरद पूर्णिमा आएगी तो उस समय बड़ी सुंदर सी निर्मल चंद्रिका आप देखें। बोले शरद पूर्णिमा चंद्रमा में पूरी 16 कलाएं, उस दिन चंद्रमा 16 कला से पूर्ण होता है, उस दिन अमृत रखता है। ऐसे बताते हैं कि उस दिन चंद्रमा से अमृत मिलता है। तो क्या करती हैं सब लोग? खीर बनाती हैं। और वो खीर ले जाकर के छत पे रखाते हैं। भावना ये रहती है कि चंद्रमा से इसमें अमृत बरसेगा। अब वो खीर तो रखा, अब चाहे उसमें बिलैया अमृत बरसाए और चाहे भुट्टा अमृत बरसाए, तो उस दिन चंद्रमा जो है 16 कला से पूर्ण होता है। ऐसे चंद्रमा में शरद पूर्णिमा जैसा प्रकाश आप अन्य किसी पूर्णिमा पे नहीं देखते। तो भगवान ने कहा, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, इस अर्ध रात्रि ने बालाओं और तुम क्यों पास हमारे आई हो। भगवान ने कहा, आज
भगवान ने बांसुरी बजाई है। और भगवान की बांसुरी तो नित्य बजती है, नित्य। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जो भगवान की बांसुरी नहीं बजती। लेकिन बांसुरी से गोपियों को बड़ी चिढ़ है। कोई 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 इतनी नाराज है, वो कहते हैं कोई चूल्हे मती हूँ जरा है बांसुरी, तू ही ब्रज में बस, हम तो इस ब्रज में बसेंगे ही नहीं। रात बजई मेरी नींद हरई और रात बजई कस गई बसुरी। अगर तू रात में बजने लगती है तो हमारी नींद छूट जाती है, और रात में बजती है तो मेरी पसुरी पसुरी कसने लगती है। इस ब्रज में तू ही बस बसुरी, मैं तो बसूंगी ही नहीं। आज भगवान ने बांसुरी बजाई है, बोले काम विरह बढ़ावनी। बंसी बाजी श्याम की और मोहे तीनों लोक, वही तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग। बोले तीनों लोग मोह को प्राप्त हो गए, लेकिन तीन लोग मोहित नहीं। एक ने कहा, बोले कंस और कंस के अम्मा बप्पा, ये तीन मोह को प्राप्त नहीं, लेकिन ये भी तीन रहे। एक संत ने कहा, सुनो हम बताते हैं कौन नहीं होगा। बोले राहु आकाशित सिर बिना, राहु के सिर है ही नहीं, धड़ ही धड़ है, और जिसके सिर ही नहीं है उसे बांसुरी सुनाई नहीं पड़ेगी, और जब सुनाई नहीं पड़ेगी तो मोह को कैसे प्राप्त होगा। तो बोले राहु नहीं होगा। राहु आकाशित सिर बिना अहि पताल श्रुतिहीन। बोले शेषनाग महाराज बताते हैं सर्प के कान नहीं, इसको तज्जुश्रवा कहा गया, यानी नेत्रों के द्वारा ही ये श्रवण करता है। जहाँ का देख लेगा वहाँ की चप्पल सुन लेगा। वैसे हमने अभी प्रैक्टिकल नहीं किया, तो आप लोग भी नहीं। तो सर्प जो है, बोले अहि पताल श्रुति ही। और मान लो अगर शेषनाग महाराज भी कहीं मोह को प्राप्त हो जाए तो इतना विशाल भूमंडल रसातल को चला जाता है। तो बोले अहि पताल श्रुति ही। दो लोग हो गए। और निद्रा बस मुझकुंदली और मोहे नहीं तीन। मुझकुंद महाराज जी कब के सो रहे थे, देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी, उनकी कथा आप आगे सुने, आदि आए। तो बोले मुझकुंद महाराज जी मोह को प्राप्त हुए, बाद बाकी सभी मोह को प्राप्त हो गए। एक गोपी अपने पति को भोजन कराने जा रही थी, तो रोटी लेकर के भाग गई। एक गोपी अपने श्रृंगार कर रही थी, तो उसने लिपस्टिक जो है वो आंखों में लगा ली, काजल मुंह में लगा लिया, अब भाग गई भगवान की बांसुरी सुन। एक गोपी अपने दरवाजे पर लीपने जा रही, तब तलक भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ी, तो हाथ गोबर में सना हुआ ली लेकर के भाग। एक गोपी अपने वस्त्र पहन रही थी कि भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ी, तो उसने ओढ़ने वाला वस्त्र पहन लिया और पहनने वाला वस्त्र ओढ़ लिया और भाग खड़ी हुई रास करने के लिए। भगवान ने देखा गोपियाँ आई, तो भगवान ने कहा, ये देवियों तुम इस रात्रि में, अंधियारी रात्रि में इस वन में क्यों आई हो। और भागवत क्या कहती है, बोले सर्दोत्फुल्ल मल्लिका। आज की रात्रि कैसी है, बोली चांदनी रात। और भगवान क्या कह रहे हैं कि अंधियारी रात्रि है,
अब या तो भगवान झूठ बोल रहे हैं या भागवत जी में झूठ लिखा हुआ है। भागवत जी में तो झूठ नहीं लिखा, ये तो सब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है वो अंधियारी नहीं है, उजियारी रात्रि। तो इसके मतलब भगवान झूठ बोल रहे, भगवान भी झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि जो स्त्री अपने पति की आज्ञा के बिना रात्रि में एक कदम भी घर के बाहर निकालती है तो उसकी एक रात्रि की तो बात छूटी, उसके जीवन में जितनी रात्रियां भी आती हैं वो सभी रात्रियां अंधकारमय हो जाती हैं। अगर पति की आज्ञा के बिना स्त्री रात्रि में घर से निकल जाए तो भगवान ने कहा, गोपिकाओं इस अंधियारी रात्रि में क्यों आई हो? तो गोपिकाओं ने कहा, महाराज हम तुम्हारे पास में तुम्हें जगत पति मान करके आई, पतियों में तुमको पाया है महाराज, इसलिए आए। भगवान ने कहा स्त्री का काम है अपने पति की सेवा, पति ही उसका ईश्वर है, उसे किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो अपने पति की पूजा तन मन से करे तो उसे किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पतिव्रता का प्रभाव बहुत बड़ा है। एक पतिव्रता थी, उसका पति अंधा था, सायंकालीन का समय था, वो पतिव्रता स्त्री अपने पति को लेकर के जा रही थी, अंधेरा था, एक संत रास्ते में बैठे हुए और संध्या कर रहे थे। उस अंधे व्यक्ति का पैर संत के कमंडल में लग गया और संत का कमंडल जो है वो गिर गया, फैल गया। आज संत ने श्राप दे दिया, जाओ तुझे तू कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। उस स्त्री ने कहा, महाराज अंधे हैं, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, लेकिन संत का दिल नहीं पसीजा। उस स्त्री ने कहा, महाराज अगर हमारा पति कल का सूर्योदय नहीं देखेगा तो जाओ, हम भी तुमसे कहती हैं कि कल सूर्योदय होगा ही नहीं। अब एक दिन नहीं कई दिन ऐसे गुजर गए, सूर्योदय हुआ नहीं। भगवान ने आकर के दोनों की सलाह करवाई है, तब कहीं जाकर के सूर्योदय हुआ। एक पतिव्रता, एक स्त्री अपने आंगन में धान कूट रही थी, पतिव्रता थी, सो धान कूट रही थी। तब तक उसका पति खेत से काम करके आया, दोपहरी का समय था, प्यासा था। उसने कहा, प्रिय जल। उस स्त्री ने विचार किया, अगर हमने मूसल ले जाकर के नीचे रखा तो समय लगेगा। उसने मूसल को वहीं छोड़ दिया और मूसल हवा में रुक गया। उसने जाकर के अपने पति को जल दिया और फिर ऐसे हाथ किया, मूसल आ गया और वो धान कूटने लगी। पड़ोसी देख रही थी छत से, उन्हें कहा, जी इसमें न तुमने कोई रस्सी बांधी न कुछ, ये मूसल हवा में कैसे रुका रहा? तो उस स्त्री ने कहा, बहन ये पातिव्रत धर्म का प्रभाव है। उसने कहा, जी ऐसा करो, 5 किलो धान हमको भी दे, हम भी ये पातिव्रत का प्रभाव करेंगे। ले जाओ। रोजीना अपने पति को गालियां देती थी और आज उन्होंने कहा, तुम्हारी एक पूजा पड़ी हुई और इस पे बैठो, जब धान आधे उठ जाए तो आना और कहना, प्रिय जल। ठीक है, बैठ गए। लगी ठंडी ठंडी हवा, जैसे ठंडी ठंडी हवा लगी तो बेचारे लेट गए और आंख, अब धान आधे का धान पूरे फूट गए। किसी ने कहा ही नहीं पिए जल, तो पास ही में वो पसेरी पड़ी थी धान,
गुस्सा में, क्रोध में उठाई और चला दी। भाग्य भी बहुत अच्छी, वो मचवा में गई, घबराई। तो उसने कम से कम 200 गालियां, तुमने मेरी सब मेहनत बेकार कर दी, बहुत आलसी हो, सो गए। अब हम दोबारा अपनी धान लेके आ रही, अब की बार सब्जी लेना। तो बेचारे फिर गए, 5 किलो। उन्हें कहा मैं तो बोले इस बात नहीं हो पाया, तुमने मेरे से तो बोले जी 5 किलो, तो 5 किलो फिर लेकर के आए। तो अब की बार पति पूछता साफ, क्योंकि एक बार तो मचवा ने बचा लिया, अब बार बार मचवा थोड़ी बचा देगा। तो धान कूटने लगे, पति ने देखा आधे टूटे। तो पति आया और पति ने कहा प्रिय जल, जैसे ही कहा प्रिय जल, सो उन्हें मूसल लो ऊपर खुला। अब उन्हें जल देने से उन्हें तो ये देखना था कि मूसल हवा में रुका या नहीं रुका। सो ऊपर को मुंह करके अब मूसल देखने लगी, रुका है कि नहीं रुका। तो उसी समय मूसल जो है आया, अब मूसल में लोहे की वो पड़ी होती है किनारे, तो आकर के वो सीधे नाक पर लगा, तो नाक और है। तो बोले ये पतिव्रता। आज भगवान ने कहा स्त्री को चाहिए कि अपने पति की ही सेवा करे, अपने पति की ही सेवा करे, उसी से उसका कल्याण हो जाता है। वो पिताओं ने कहा महाराज आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा, हम सब चली जाएंगे। भगवान ने कहा बताओ। वो पिताओं ने कहा महाराज एक स्त्री है जो अपने पति को खिलाए बिना जल नहीं पीती, जब तक अपने पति की पूजा नहीं कर लेती है तब तक वो जल नहीं पीती। और महाराज एक समय ऐसा आया कि उसके पति को परदेश जाना। उस स्त्री ने कहा स्वामी हमको भी साथ ले चलिए, नहीं तो हमारा नियम टूट जाएगा। तो वो पिताओं ने कहा महाराज उस पति ने अपनी फोटो जो है अपनी पत्नी को दी और कहा देवी इसकी पूजा कर दिया और उसके बाद में तुम जल भोजन एक ग्रहण कर लेना, वो दोष नहीं लगेगा। पति चला गया, पत्नी नित्य उस फोटो की पूजा करती है, उसके बाद में अपने अन्य काम करती है। बोले एक दिन क्या हुआ महाराज, उस स्त्री ने पूजा करने के लिए अपनी उंगली में कुमकुम दिया और फोटो की तरफ बढ़ाया। तब तक क्या हुआ, उसका पति जो है वो दरवाजे पर आ गया। अब महाराज हमको एक बात बताओ, वो स्त्री जो फोटो की तरफ हाथ बढ़ चुका है वो फोटो के तिलक लगाए कि जाकर के अपने दरवाजे पर जो पति खड़ा हुआ है उसके तिलक लगाए। महाराज इसका आप में उत्तर दे दो, हम चली जाएंगे। भगवान ने कहा इसमें क्या? बोले फोटो जो थी पति का प्रतीक मात्र थी उसकी अनुपस्थिति में, लेकिन जब साक्षात पति आ गया है दरवाजे पर तो जाए अपने पति के माथे में वो तिलक लगाए। तो गोपिकाओं ने कहा महाराज ये जो हमारे सांसारिक पति है ना ये फोटो है, अरे जगतपति तो आप हो, जब आप हमको मिल गए हो तो हमें इन फोटों की अब कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान आज निरुत्तर हुए क्योंकि माताएं हमारे यहाँ की बड़ी विद्वान थी, बहुत बुद्धिमान थी, अच्छे अच्छे विद्वान इन माताओं से हार गए।
शास्त्रार्थ में अच्छे अच्छे विद्वान, लेकिन अब आजकल इन्होंने क्या किया, लड़ाई लड़ चुगली कर बुद्धि रखी है। आज भगवान निरुत्तर हुए, भगवान ने कहा गोपिकाओं ये बताओ करने क्या, क्योंकि गोपिकाओं में सात्विक अहंकार है, सात्विक, मैं बहुत सुंदर हूँ, सात्विक अहंकार। और जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार रहेगा तब तक उसे रास में प्रवेश मिल नहीं सकता। तो गोपिकाओं ने कहा महाराज आपने वादा किया हम आपके साथ रास करने आई हैं। तो भगवान ने कहा गोपिकाओं, बोले तुम और फिर रास। तो गोपिकाओं को बड़ा अटपटा सा था, ये गोपी आगे बढ़ी, महाराज हमने कोई कमी। भगवान ने कहा गोपी तुमने कोई कमी नहीं, कहीं कथा श्रवण करने जाओ और हाथ में रोटी पकड़ के जाओ, इसलिए तुम सबसे सुंदर। तो गोपी लजा साइड में, क्योंकि वो अपने पति को भोजन परोसने जा रही थी कि तब तक भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ी और वो रोटी लेकर के चल पड़ी। दूसरी गोपी आगे बढ़ी, महाराज हमने कोई कमी। भगवान ने कहा तुमने कोई कमी नहीं है? बोले किसी के यहाँ बुलावा में जाओ और एक आंख में काजल लगा लो और एक आंख में लगाओ, इसलिए गोपी तुम सबसे सुंदर। बेचारी श्रृंगार कर रही थी, तो उसने एक आंख में काजल लग पाया, तब तक भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ी, चल पड़ी। अब बेचारी शर्मा करके वो गोपी भी अलग। दूसरी गोपी आगे बढ़ी और उसने कहा महाराज हमने कोई कमी। भगवान ने कहा तुमने कोई कमी नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि में एक बार कमी हो सकती है, लेकिन तुमने कोई कमी नहीं। उसने कहा महाराज कोई है तो बताओ। भगवान ने कहा तुम सबसे पहनने वाला वस्त्र तुमने ओढ़ लिया और ओढ़ने वाला वस्त्र तुमने पहन लिया, इसलिए तुम सबसे सुंदर। तो बेचारी शर्मा करके फिर एक साइड। इसके बाद में तीसरी बड़ी, चौथी बड़ी, जो जो गोपी सामने आई भगवान ने कोई न कोई कमी प्रत्येक गोपी ने निकाल दी। बोले एक सखी सखी आए, भगवान एक सखी के साथ में और अंतर ध्यान। अब तो जब गोपिकाओं ने आंखें खोली तो देखा कि कन्हैया है ही नहीं। पूरी भागवत जी में दो लोगों का नाम दिया, एक तो राधा रानी का, पूरी भागवत में कहीं भी नाम नहीं, दूसरे सुदामा महाराज। राधा जी का नाम क्यों नहीं है ये आपको आज बताएंगे, और सुदामा जी का नाम क्यों नहीं है एक कर बताएंगे। बोले राधा कौन है? सुखदेव भगवान की इष्ट है राधा जी, और व्यास जी जानते हैं कि आगे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को 7 दिन में कथा सुनाई। कहीं हमने इसमें राधा का नाम डाल दिया, लिख दिया, और सुखदेव भगवान की इष्ट होगी राधा। 7 दिन में एक परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई, और राधा का नाम आ गया तो सुखदेव भगवान की कहीं समाधि ना लग जाए, इसलिए राधा नाम नहीं। आप देखेंगे भागवत जी में गिने लोगों के आगे श्री लगा हुआ है। बोले श्री भगवान उवाच, श्री सुक उवाच, और कहीं कहीं पर एक दो जगह पे श्री रुद्र उवाच लिखा हुआ, केवल एक दो जगह पे श्री रुद्र उवाच लिखा हुआ। बोले इसलिए राधा का नाम भगवान ने और व्यास जी ने नहीं लिखा। और वैसे ये सुना है न कोई थी राधिका, और कृष्ण की साधिका राधिका बन गई,
रास में वही राधिका बन गई, और बांस में वही बांसुरी बन गई। राधा नाम की कोई चीज थी, भगवान कृष्ण की अल्लाहदिनी शक्ति जो है वो कौन है? राधा, अल्लाहदिनी शक्ति। तो इसलिए भागवत जी में राधा जी का नाम